अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम काइन मास्टर का कोर्स पढ़ रहे थे, तो आज इंशाल्लाह उसकी आखिरी क्लास होने जा रही है। मैं बिना वक्त ज़ाया किए क्लास को शुरू करता हूं। जो दोस्त नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और इस कोर्स को शुरू से देखें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप शुरू से देखेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। देख सकते हैं आप, सबसे पहले यहाँ पर मीडिया ब्राउज़र है, ये भी हमने मुकम्मल पढ़ा। लेयर पर भी हम मुकम्मल बात की हमने, देखें लेयर पर ये 5 ऑप्शन है, ये हमने मुकम्मल पढ़े। आज हम नीचे वॉइस के बारे में पढ़ने जाते हैं कि वॉइस में क्या होता है। तो देख सकते हैं आप, ये सबसे पहले जो हमारी पहले नंबर वाली लेयर है, यहाँ हमने बैकग्राउंड एक तस्वीर लगाई है, पिक्चर जो हमारे बैक पर नज़र आ रही है आपको। और नीचे हमारी दूसरी जो लेयर है उसमें हमने लेयर में से हमने मीडिया में से एक फ़ाइल लिया जिसमें हमारी वीडियो है ग्रीन स्क्रीन वाली। तो ग्रीन स्क्रीन को हमने क्रोमा की से गायब किया, तो अब ये स्क्रीन आप देख सकते हैं, मेरी तस्वीर देख सकते हैं। तो अब इसके नीचे अगर हम चाहते हैं यार ये ऑडियो हमें नहीं चाहिए, तो हम कोई और रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम इस दूसरी लेयर पर मैंने क्लिक किया तो ये लाउडस्पीकर वाले ऑप्शन में गया। लाउडस्पीकर वाले ऑप्शन को मैंने जाकर ये देखें बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। अब देख सकते हैं आप, इसमें कोई आवाज़ नहीं आएगी, बिल्कुल आवाज़ ख़त्म हो चुकी है। अब अगर आप चाहते हैं यार ये आवाज़ मुझे नहीं चाहिए, तो आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ से देखें वॉइस पर क्लिक किया, ये जो वॉइस का ऑप्शन है वॉइस पर मैंने क्लिक किया तो देखें ये स्टार्ट लिखा हुआ है। यहाँ मैं स्टार्ट करूँगा तो जहाँ हमारी रेड लाइन है, ये रेड लाइन यहाँ पर है, तो यहाँ से मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो जहाँ जाकर मैं इसको रोक दूँगा, यहाँ स्टार्ट करेंगे आप तो यहाँ स्टॉप का भी ऑप्शन आ जाएगा कि जब आप स्टॉप करना चाहें तो स्टॉप कर सकते हैं। मैं अभी इस वक्त रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि देख सकते हैं आप, इस गोल से दायरे में जो घुमा रहा हूँ इसके अंदर सेकंड्स चल रहे हैं। मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर चूँकि ऑन है, तो स्क्रीन रिकॉर्डर के ऑन होते हुए आप कोई वॉइस और रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बल्कि एक ही वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप यहाँ स्टार्ट पर क्लिक, आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। जहाँ तक आप ले जाते हैं वहाँ तक आप आसानी से ले जा सकते हैं। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। स्टार्ट के बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टॉप का ऑप्शन भी आ जाएगा। बाद में जब आप ख़त्म करना चाहें तो वहाँ स्टॉप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑडियो नीचे आ जाएगी। ऑडियो के लिए एक अलग से लेयर बन जाएगी, छोटी सी लेयर बन जाएगी। मैं आपको माजरत के साथ दिखा नहीं सकता, लेकिन आप इसको कर लेंगे, बहुत आसान चीज़ है। तो आगे मैं अगले ऑप्शन पर चलता हूँ। मैंने इसको बैक किया तो ये वॉइस वाला मामला यहाँ क्लियर हो गया। तो आगे है ये ऊपर ऑडियो। तो ऑडियो में हमने क्या करना होता है, देखें ऑडियो में मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे बहुत सारी ऑडियो नज़र आती हैं। देखें इनमें से मैं कोई भी लगा सकता हूँ। इस तरफ आपको ये देखें मैं ड्रैग कर रहा हूँ इसको। म्यूज़िक है, नीचे SFX है, रिकॉर्ड है, एल्बम है, आर्टिस्ट है, नीचे फोल्डर्स हैं। फोल्डर को खोलेंगे तो आपको देखें ये देखें ब्लूटूथ, डाउनलोड, इको, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, सारे फोल्डर आपके सामने हो जाएंगे। आपने इको में से कोई चीज़ उठानी है, देखें ये देखें इको में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप कोई भी चीज़ उठा सकते हैं। उम्मीद है ये बात समझ आई है। ऑडियो पर आप क्लिक करें तो ऑडियो में से देखें मैं ये एक साउंड इफेक्ट है, तो मैं ये यहाँ से आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन, ये देख सकते हैं आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इनमें से आप देखना चाहते हैं यार ये मैंने ये लगानी है या इससे ऊपर वाली लगानी है, तो आप यहीं जस्ट प्ले करके देख सकते हैं। प्ले का बटन आपको दिया गया है प्लस के साथ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये इस तरह प्ले हो चुकी है। अगर मैं चाहता हूँ यार हाँ यही रिकॉर्डिंग मैंने लगानी है नीचे, तो प्लस के बटन पर मैं क्लिक करूँगा तो देखें ये लग चुकी है। अब मेरी रिकॉर्डिंग जो बैकग्राउंड है वो यहाँ तक है, तो मैं यहाँ क्लिक करके यहाँ ऊपर क्लिक किया मैंने, तो नीचे वाली लेयर पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखें कैंची का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो इस पर मैं जाकर इसको ट्रिम कर सकता हूँ। देखें मैं इसको इस तरफ से काट लेता हूँ, बस मुझे इतनी चाहिए, तो मैं इसको दोबारा प्ले करता हूँ। मुझे फ़नी वीडियोस बनाने का भी थोड़ा शौक़ है, तो मैं कहता हूँ लोग हंसना हंसाना भी एक अच्छी चीज़ है। हर वक्त बोरियत वाली बातें नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए वो फनी साउंड वगैरह मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं। कोई लतीफ़ा वगैरह होता है तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो फिर आपके सामने पेश कर देता हूँ या फेसबुक पेज पर पेश कर देता हूँ। तो उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। ऑडियो में से आप कोई भी ऑडियो देख सकते हैं। ऑडियो का जो है इसको आप देखें बड़ा करके देख सकते हैं, ये देखें। तो ऑडियो आपने यहाँ से लानी है, मैं बता चुका हूँ आपको। यहाँ से आप ऑडियो लेंगे, ये जो आखिरी ऑप्शन है यहाँ से आप ऑडियो ला सकते हैं। देखें कितने ज़्यादा फोल्डर हैं, कोई भी ऑडियो, बैकग्राउंड म्यूज़िक, कुछ भी चीज़ यहाँ से ही आप ला सकते हैं। इसके दरमियान में एक ऑप्शन है, देखें दरमियान में क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें हमें कैमरा भी दिखा रहा है और उस वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी बता रहा है। अगर यहाँ आपने कोई तस्वीर ऐड करनी है अपने पास से, आपके पास तस्वीर पहले से मौजूद नहीं है, तो कैमरे पर आप क्लिक करें। देख सकते हैं आप ये कैमरे का ऑप्शन आ चुका है। आप कोई रिकॉर्डिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, तो मैं इसको बैक करता हूँ, मुझे ये ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप दरमियान में क्लिक करें। इस तरफ जो ऑप्शन है ये वाला, ये इस तरफ कैमरा है और इस तरफ ये रिकॉर्डिंग यानी वीडियो रिकॉर्ड आप कर सकते हैं।
यहाँ तक बात समझ आई है तो ये बहुत आसान है। दरमियान में मैं टैप करता हूँ, दरमियान में तो देखें मैं दोबारा वहाँ आ जाता हूँ। ये पूरा जो गोल दायरा है ये मैंने अच्छी तरह अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझाया है, मुझे उम्मीद है। इस तरफ आते हैं, इस तरफ थोड़े से ऑप्शन हैं, मैं इन पर दिखाता हूँ आपको। देखें सबसे ऊपर वाला ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ कि अनडू और रीडू का है। देखें मैं इसको देखें रीडू करता हूँ तो ये बैक जा रहा है। देखें मेरी ऑडियो बड़ी हो रही है, ये देखें ऑडियो ख़त्म हो चुकी है। मैं चाहता हूँ यार ये मैं ऑडियो ख़त्म नहीं करनी थी, तो नीचे वाला क्लिक करूँगा तो ऑडियो वापस आ जाएगी। तो उससे नीचे वाला ऑप्शन मैं आपको आखिर में बताऊंगा क्योंकि उसका काम आखिर में है। नीचे सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन में मैंने क्लिक किया तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं। पहले पर क्लिक हो चुका है, दूसरे में क्लिक करूँगा तो वीडियो है, पहला ऑडियो है देख सकते हैं, दूसरा वीडियो है और तीसरा एडिटिंग है। इसको आपने बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी। तो यहाँ अगर आप करना चाहें, कुछ सेटिंग करना चाहें, कुछ इसमें महारत रखते हैं तो देख सकते हैं इसको इनेबल करके यहाँ से आप इसको सेटिंग कर सकते हैं ऑडियो वगैरह को, तो हमें ज़रूरत नहीं है। इस तरह वीडियो को भी, वीडियो में भी आप इस तरह इनको इनेबल करके कोई सेटिंग करनी हो तो कर सकते हैं आप। उसके बाद है एडिटिंग। एडिटिंग में भी देखें ये काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन इसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमें नुकसान हो सकता है। हमारा जो काइन मास्टर जो बाय डिफ़ॉल्ट है बहुत प्यारा है। आगे निकला फिट इन स्क्रीन, फिल स्क्रीन, चक्की बर्न, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इनको हमने बस बाय डिफ़ॉल्ट जो सबसे आखिरी ऑप्शन सेलेक्ट है तो इसी को रहने देना है। मैं इसको बैक करता हूँ, मुझे ये ज़रूरत नहीं है। सेटिंग का ऑप्शन उम्मीद है समझ आया है। नीचे जो है, नीचे ये वाला ऑप्शन इस तरह है कि आपने जो ये लेयर हैं, लेयर आपको नज़र नहीं आ रही, आपने बहुत सारा टेक्स्ट इसमें लिखा है काफ़ी बड़ी। ये तो देखें 6 सेकंड की है सिर्फ। जब आप 6 मिनट की या आधे घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उसमें बहुत सारे एनिमेशन होंगे, बहुत सारे टेक्स्ट होंगे, बहुत सारी स्टिकर्स वगैरह होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, तो वो आपको दिखने में दिक्कत होगी काफ़ी। आगे ऊपर नीचे आपको इस तरह देखें ड्रैग करके ऊपर नीचे ले जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, देखें ये पूरी लेयर, पूरी स्क्रीन ही उन लेयर से भर जाएगी, यानी आप लेयर आपके सामने नज़र आ जाएंगी। फिर अगर आप चाहते हैं यार जो स्क्रीन दिखा रहा है, देखिए मैं बैक करता हूँ तो ये जो स्क्रीन है आपके सामने, ये वाली स्क्रीन, आप चाहते हैं यार ये स्क्रीन वहीं मौजूद हो तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ मैंने क्लिक किया, देखें ये लेयर्स आ गई। आप चाहते हैं यार यहीं कहीं स्क्रीन आ जाए तो देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन है, तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, देखें ये स्क्रीन साथ ही यहाँ पर मुझे दिखा दी गई है। तो यहीं पर मैं स्क्रीन को काफ़ी सारा कुछ मतलब देख सकता हूँ। यहीं पर देखें मेरी वीडियो स्टार्ट होगी, चलना शुरू हो जाएगी। और अगर इसको मैं प्ले करना चाहता हूँ तो देखें इसके ऊपर ही प्ले का ऑप्शन है ये वाला, इस पर मैं क्लिक करूँगा, देखें वीडियो मेरी प्ले हो चुकी है। तो ये जो वीडियो प्ले हो चुकी है तो मुझे उसके नीचे देखें ये यहाँ पर ये जो है ये रिकॉर्डिंग यहाँ नज़र आ रही है। तो उम्मीद है ये समझ आया होगा। ऊपर जो ऑप्शन था ये प्ले का ऑप्शन है, यहीं पे आप प्ले कर सकते हैं। तो मुझे ये ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको बैक कर देता हूँ। फिर मैंने बैक किया तो मैं वापस यहाँ आ गया। अब ये लेयर्स हैं, देख सकते हैं ये भी तो 6 सेकंड की लेयर है। अगर यही लेयर 1 घंटे की हो तो आपको यहाँ से देखें ड्रैग करके आगे ले जाना काफ़ी टाइम लगता है कि मैं कितना आगे ले जाऊँ, इस तरह करके काफ़ी देर लगेगी आपको आगे ले जाने में। तो इसके लिए एक ऑप्शन है, अगर आप शुरू में हैं, आप आखिर में जाना चाहते हैं तो ये जो सबसे आखिरी ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे, देखेंगे लेयर कहाँ आ जाएंगी। ये देख सकते हैं मैं बिल्कुल आखिर में आ गया। और अगर आप आखिर में वर्क कर रहे हैं, आप चाहते हैं यार मैं शुरू में आऊँ, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आप शुरू में चले जाएंगे। आप दरमियान में वर्क कर रहे हैं फिर भी आप इसको सेलेक्ट करेंगे, शुरू में या आखिर में चले जाएंगे। उम्मीद है ये बात आपको अच्छी तरह समझ आई है। अब यहाँ तक बात हो गई। अब बात है कि भाई इस वीडियो को ये तो हमने कर लिया, सारी एडिटिंग कर ली। अब इस वीडियो को हमने अपनी फ़ाइल में लेकर जाना है, अपनी फ़ाइल में लेकर जाना है तो कैसे करेंगे, ये ऑप्शन आखिरी तो मैं समझाना चाहता था। इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये एक्सपोर्ट यानी शेयर का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट, इस पर मैंने क्लिक किया। देखें ये बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहा है, सेव वीडियो टू गैलरी। यहाँ जो काम होगा वही नीचे देखें, नीचे लिखा हुआ है यूट्यूब, फेसबुक, गूगल प्लस, मतलब कहीं भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप सेव टू गैलरी करें, सेव वीडियो टू गैलरी करें, एक ही बात है। या नीचे 3 डॉट्स पर क्लिक करें तब भी देखें ये ऑप्शन आ गए। इसको मैं बैक करता हूँ, सेव वीडियो टू गैलरी करता हूँ तब भी ये ऑप्शन आ गए। ये ऑप्शन क्या है देखें, सबसे ऊपर है फुल HD। देखें ये बहुत सबसे अच्छी क्लास जो है ये है, 21 MB की वीडियो यहाँ एक्सपोर्ट होगी। नीचे भी फुल HD है लेकिन यहाँ 7 MB की, ये उससे थोड़ी कम क्लास है। फिर हाई डेफिनेशन, मीडियम क्वालिटी, लो क्वालिटी, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं आपके पास। फिर अगर आप यहाँ भी देखें फुल HD जो है दूसरे नंबर पर, मैं हमेशा दूसरे नंबर पर करता हूँ, पहले नंबर पर मैं नहीं करता हूँ। तो बाज़ का वो सपोर्ट भी नहीं करती मेरे मोबाइल को। तो दूसरे नंबर में जो फुल HD है 7 MB वाली, इसको भी आप MB बढ़ा सकते हैं। इसकी क्वालिटी यहीं पर रहते हुए बहुत अच्छी कर सकते हैं। ये ऊपर आपको कोने में 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ आपने जब क्लिक किया तो देख सकते हैं एक बार हमारे सामने आ चुकी है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ भी देखें फुल HD पहले नंबर पर, दूसरे पर भी फुल HD। पहले नंबर पर जो 21 MB वाली है, दूसरे 7 MB, फिर हाई डेफिनेशन, मीडियम, लो क्वालिटी, इनमें से कोई भी क्वालिटी आप सेलेक्ट करें। मैं दूसरी करता हूँ तो दूसरी बार मैं इसको देखें, ये नीचे इस तरफ आ जाए तो लो क्वालिटी है, तो उस तरफ आखिर में चले जाएँ तो हाई क्वालिटी। ये देख सकते हैं आपको हाई लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हल्का हल्का यहाँ लो लिखा हुआ है, तो आप इसको हाई भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं। मैं आमतौर पर यहीं रखता हूँ, देखें 7 MB, 8 MB। आप देखें आगे जाएंगे जितना भी देखें ये 22 MB तक पहुँच चुका है। तो बस हम यहाँ शुरू में रख लेंगे, 8 MB पर चलेंगे,
रख लिया, इस पर हमने ऊपर ये देखें टिक का ऑप्शन है, टिक किया तो यहाँ तक हो गई। अब हमें इसको एक्सपोर्ट करना है तो फुल एचडी पर यहाँ पर पहले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं क्लिक किया तो देख सकते हैं ये मेरी एक्सपोर्ट होना फाइल शुरू हो गई। देखें ये ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, ये देखें एक्सपोर्ट हो रही है। ये भी फाइल छोटी है, सिर्फ 6 सेकंड की। अगर फाइल बड़ी होगी थोड़ा वक्त लगेगा, बाजू का 15 मिनट लग सकते हैं, 20 मिनट लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकता है। तो देखें आप यहाँ पे आप शेयर का ऑप्शन है, शेयर पर आप क्लिक करेंगे तो आप किसी भी सोशल मीडिया पर आप यहाँ देखें शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये बात समझ आइए। मैंने यहाँ शेयर नहीं करना, मैं इसको बैक करता हूँ। आप अगर प्ले करना चाहें, यार कोई गलती तो ना हो, प्ले करके देख सकते हैं। तो मैंने प्ले भी नहीं करना तो मैं ओके कर देता हूँ, बल्कि प्ले कर देते हैं, बल्कि ओके करता हूँ। ये मैंने ओके कर दिया तो अब ये फ़ाइल मेरी सेव हो चुकी है। कहाँ MX प्लेयर मेरे पास है, मतलब मेरी फाइल में सेव हो चुकी है। अब मैं आपके सामने MX प्लेयर खोलता हूँ तो यहाँ मुझे एक्सपोर्ट का, मैंने बैक किया, मैं ये देखें एक्सपोर्ट का ऑप्शन हमें दिखा रहा है, ये एक्सपोर्ट ऊपर एक लिखा हुआ है, यानी एक न्यू फाइल इसमें ऐड हो चुकी है। तो एक्सपोर्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करके मैं सबसे नीचे जाऊँगा, यकीनन वो सबसे नीचे ही ऐड होती है। हमें ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर न्यू लिखा हुआ है, न्यू, तो मतलब कि ये सबसे आखिरी फ़ाइल है और कहीं पर भी न्यू नहीं लिखा हुआ, मतलब यही फ़ाइल मैंने अभी सेव की। तो इसके नीचे लिखा हुआ अनटाइटल, तो यहाँ आप इसको रीनेम कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करके आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे ये आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ चुकी होगी। काइन मास्टर में सिर्फ इतना सा काम था। ये देख सकते हैं आप, काइन मास्टर की एप्लीकेशन यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। तो ये आपने डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से। पूरा कोर्स आप सीखेंगे तो आप इंशाल्लाह प्रोफेशनल तौर पर वीडियो एडिटर बन जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।